हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अर्थमेटिक मीन। हमने पिछली वीडियोस में आपको इंडिविजुअल सीरीज करवाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप इंडिविजुअल सीरीज वाला आप देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम करवाने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज के तीनों फॉर्मूले। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, आपका एक्स भी आता है और इसमें एफ भी आता है। दोनों ही चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, आपका मीन इक्वल्स टू एक्स एफ अपॉन में सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एफ एक्स मतलब यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एफ इंटू एक्स करेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारा ये रहा। अब डायरेक्ट मेथड में आपको क्या दे रखा, मार्क्स। मार्क्स मतलब एक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, सम ऑफ एक्स एफ। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना है एफ एक्स को और नीचे में क्या चाहिए, सम ऑफ एफ। तो एफ तो आपको दे ही रखा है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, 20 मल्टीप्लाई 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 12, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 20 मल्टीप्लाई 8 कितना आएगा आपका, 160। फिर आपका 30 मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा, 360। फिर 40 मल्टीप्लाई 20 कितना आएगा आपका, 800। फिर 50 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा, 500। फिर 60 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा आपके पास, 360। नेक्स्ट आपका है 70 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा आपका, 280। तो ऐसे आपका ये एफ एक्स फाइंड आउट हो गया। क्लियर है, समझ में आया। इन दोनों को सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूले में तो लेकिन सम चाहिए, हमने तो अभी एफ एक्स निकाला, यानी कि इन सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस 160 प्लस 360 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 360 प्लस 280। तो इसका सम करके आपका आंसर कितना आया, सम ऑफ एफ एक्स कितना आया आपका, 2460। क्लियर है। अब आपको तो फ्रीक्वेंसी को भी सम करना है ना, आपको एफ दे रखा है, तो इनको क्या करना है, प्लस 8 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4। तो आपका कितना है यहाँ पे, एफ कितना है आपके पास, 60। क्लियर है। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, एफ एक्स कितना, 2460 और फ्रिक्वेंसी का टोटल 60, तो आपका मीन निकलेगा। अब यहाँ पे आपका कितना आया मीन, काटेंगे इसे, कितना आएगा आपका 41। तो आपका आंसर कितना आया, 41। ये आपका था डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल, डायरेक्ट मेथड से आपका है आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ एफ। अब ये डी कैसे निकालते, एक्स माइनस ए करके, और हमें क्या करना है, एफ मल्टीप्लाई डी भी करना पड़ेगा जिससे कि हमारा सम ऑफ एफ डी आए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, शॉर्टकट मेथड से हमें अप्लाई करना है, हमें मार्क्स गिवन है और फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो डी कैसे निकालते, एक एक्स माइनस ए करके डी निकालते। तो ए हमने क्या चूज किया है, 40। ए हमारा है 40, तो डी निकालते हैं। डी कैसे निकालना हमने, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए यानी कि 20 माइनस 40 माइनस 20, फिर 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, फिर 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 कितना, 30। अब हमने डी तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, एफ डी। एफ डी कैसे निकालेंगे, एफ डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इस वाले एफ को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, डी से। चलो करते हैं, यानी कि 8 मल्टीप्लाई माइनस 20, 12 मल्टीप्लाई माइनस 10, तो करते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई माइनस 20 कितना, 160, 120 माइनस का ही आएगा, फिर 0, फिर कितना है 100, 120, फिर 4 मल्टीप्लाई 30, 120। तो हमारा एफ डी निकल गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था मीन का, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ एफ। शॉर्ट का मेथड करने भूलना नहीं, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमारा ए कितना 40 और एफ डी, अब हमें एफ डी चाहिए, सम ऑफ एफ डी। सम ऑफ एफ डी हमें क्या करना पड़ेगा, सबको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों तो माइनस के हैं तो ये कट जाएंगे, फिर इन सबको प्लस करना है। तो हमारा टोटल करके हमारे पास कितना आ रहा है,
सम ऑफ एफ डी आपका कितना आ रहा है? सम ऑफ एफ डी आ रहा है आपका 60। कितना आ रहा है? 60 प्लस का। और क्या चाहिए आपको? सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ कितना है आपके पास? 60। ठीक है, सम ऑफ एफ भी आपका कितना है? 60। तो अप्लाई करते हैं। ए कितना आपका? 40 प्लस एफ डी कितना? 60। सम ऑफ एफ कितना? 60। तो 60 60 कट गया, कितना आया? 40 प्लस 1। तो हमारा आंसर कितना आया मीन का? 41। आंसर आया 40 प्लस 1 41। तो ये हमारा मीन। आई होप आप सबको समझ में आया है ना? चलो, ये हमारा आया शॉर्टकट मेथड का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला क्या है? ए यानी कि एज्यूम्ड मीन सम ऑफ एफ डी डैश। अब ये एफ डी डैश क्या है? एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी करना होगा। ठीक है, तो सी क्या है आपकी? कॉमन वैल्यू। और ये हमें किस में से पता चलेगी? एक्स में से। और एज्यूम्ड मीन भी हमें किस में से पता चलता है? एक्स में से। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब ये जो एफ डी डैश है वो निकालेंगे कैसे? एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी करके। ठीक है, अब ये एक्स माइनस ए तो हमने किया था शॉर्टकट मेथड में, है ना? आपको दिख रहा है। तो इससे हमें क्या निकालने लगा था? डी। अब डी तो निकाल लिया, तो यानी कि ये जो एक्स माइनस ए है वही डी है हमारा। तो हमारा क्या करना है? डी डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, स्टेप डिवीजन मेथड से करना है। मार्क्स दे रखे, फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो डी निकाला है हमने कैसे? एक्स माइनस ए करके। ए हमने क्या सोचा था? 40। तो अब 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 कितना? माइनस 10। फिर ऐसे ही हमने सारे डी निकाल लिए थे। अब हम करते हैं डी डैश। डी डैश कैसे करना है? डी डिवाइडेड बाय सी। अब सी क्या है हमारा? कॉमन वैल्यू। अब ये कॉमन वैल्यू कहाँ से पता चलती? एक्स में से आपने बताया था। तो एक्स में से कितने का डिफरेंस है? 10। फिर कितने का डिफरेंस है? 10। फिर कितने का डिफरेंस? 10। फिर कितने का डिफरेंस? 10। फिर कितने का डिफरेंस? 10। यानी कि हमारी कॉमन वैल्यू कितनी आई? हमारी 10। यानी कि सी हमारा कितना आया? 10। तो सी इक्वल्स टू 10। चलिए करते हैं क्वेश्चन। -20 डिवाइडेड बाई सी कितना? 10। तो कितना आएगा? -2। फिर करेंगे -10 डिवाइडेड बाई 10 कितना? 1 माइनस का। फिर 0 डिवाइडेड बाई 10 0। फिर 10 डिवाइडेड बाई 10 1। 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना? 2। फिर 30 डिवाइडेड बाई 10 कितना? 3। तो हमारा डी डैश निकल गया। अब डी डैश तो निकल गया, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल्स टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी डैश अपॉन में सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई में सी। अब हमें एफ डी डैश चाहिए। हमने डी डैश तो निकाल लिया, लेकिन एफ डी डैश चाहिए। तो एफ डी डैश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी डैश से। तो हमारे क्या आएगा? एफ डी डैश। तो करते हैं, जैसे 8 मल्टीप्लाई -2, 12 मल्टीप्लाई -1, 20 मल्टीप्लाई 0। तो ऐसे सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना आएगा? -16 -12 0 10 12 12। ठीक है, अब इसे हमें सम करना है। सम हमारा कितना आएगा? एफ डी डैश का 5 आया हमारा सम। और हमें फ्रीक्वेंसी का भी तो सम चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना है हमारे पास? 60। चलो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए हमारा कितना है? 40 प्लस एफ डी डैश कितना है हमारा? 5। सम ऑफ एफ कितना है? 60 इंटू में सी कितना? 10। चलो सॉल्व करें। तो आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? ये 6 है आपका। 6 आया। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 0 गया, 6 से 6 गया, कितना बचा? 1। तो 40 प्लस 1 कितना है आपका आंसर? 41। दैट्स योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब इसमें आपका क्या है, एक चीज़ आपको पता चली होगी, आपका स्टेप डिवीजन मेथड में 41 आया, शॉर्टकट में 41 आया, डार्क मेथड में 41 आया। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे आपका मीन क्या आएगा? सेम आएगा।